आज का ये एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अभी जैसे एग्जाम नज़दीक आ रहा है और जब जब एग्जाम नज़दीक आता है तो स्टूडेंट्स के अंदर एंजाइटी, सेल्फ डाउट, ओवर थिंकिंग बढ़ने लगती है। एग्जाम डे पे भी हमको स्ट्रेस रहता है और प्रेशर रहता है। उस वजह से हम सर इजी क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं। तो बात ज़रूरी ये है कि हमें जो पढ़ रहे हैं वो हमें बाद में रिवाइज भी होना चाहिए। ठीक है, वक्त जैसे सुबह टाइम टेबल बनाया, टाइम टेबल बना के हम मतलब सुबह फॉलो नहीं हो पाया, फॉलो नहीं दो हम सोचते हैं दोपहर को कर लेंगे, दोपहर को भी नहीं हुआ सोचते हैं रात को कर लेंगे, मगर रात को सोते टाइम तक तब भी मन नहीं होता और वो एक गिल्टी फील होती है। ह्यूमन लाइफ है वो इसी तरह से बनी है कि हमें जो ये पढ़ाई करना है वो नेचुरली हमारे अंदर नहीं है। जब हम कई बार पढ़ने बैठते हैं तो हम कई बार ख्यालों में खो जाते हैं और हमको नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं और ओवर थिंकिंग होने लगती है और फोकस बिगड़ जाता है। तो हम कैसे ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करें और फोकस को वापस अपने स्टडी पे लेके आएं। तो सर कई बार हम एग्जाम देते टाइम ऐसा होता है कि इजी क्वेश्चन को भी हम रिकॉल नहीं कर पाते हैं। तो हम अपनी रिकॉल कैपेसिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं? घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। अब ये तनाव से मुक्ति कैसे हो? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ मैडिक्स टॉक्स। मैं डॉक्टर प्रखर कौशिक। आज का ये एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, स्पेशली नीट पीजी और एफएमजी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आजकल हर स्टूडेंट एंजाइटी, सेल्फ डाउट, स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग का शिकार है। तो आज हम इन्हीं रियल प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं और इसी डिस्कशन को और वैल्यूबल बनाने के लिए आज हमारे साथ में है एक स्पेशल गेस्ट, डॉक्टर महेंद्र जी सर, जिन्होंने इंटर्न के साथ में अपना पीजी क्रैक किया और इन्होंने अपना एमडी साइकेट्री भी कंप्लीट कर चुके हैं। और हमारे को होस्ट डॉक्टर रमेश चौधरी। वेलकम सर एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर वैल्यूबल टाइम। थैंक यू फॉर हैविंग मी प्रखर। तो सर अभी जैसे एग्जाम नज़दीक आ रहा है और जब जब एग्जाम नज़दीक आता है तो स्टूडेंट्स के अंदर एंजाइटी, सेल्फ डाउट, ओवर थिंकिंग बढ़ने लगती है। तो सर ये क्या नॉर्मल बिहेवियर है? देखिए, ये होना बिल्कुल नॉर्मल है, पर अपन इसको इस तरह से समझ सकते हैं जैसे एक यू स्ट्रेस होता है और एक डिस्ट्रेस होता है। और यू स्ट्रेस में ऐसा है कि आप एग्जाम्पल के लिए इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको जो अगर एक ही सब्जेक्ट मान लो आपको फिजियोलॉजी पढ़ना है तो वो एग्ज़ाम टाइम पे उसको एक ही दिन में या 10 घंटे में पूरा कवर कर लेंगे, लेकिन अगर उसको फिजियोलॉजी 3 महीने पहले पढ़ने का बोलेंगे तो वो लगभग 3 या 4 दिन भी लगा सकता है उसी नोट्स को पढ़ने में। तो जब भी एग्ज़ाम पास में आता जाता है तो अपना जो भी सिम्पैथेटिक सिस्टम है वो थोड़ा-सा एक्टिवेट होता है, जिससे आपकी सारी एनर्जी वहाँ पढ़ने में लगती है और आपका सारा फोकस वहाँ पे लगेगा पढ़ने में। तो अगर यहाँ तक किसी को हो रहा है स्ट्रेस तो वो तो अच्छी बात है, उसको अपन यू स्ट्रेस बोलते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ धीरे-धीरे और बढ़ जाए, सिम्पैथेटिक सिस्टम ओवर एक्टिवेट हो जाए तो हमें डिस्ट्रेस हो सकता है। डिस्ट्रेस में ऐसा है कि वो जो भी स्टूडेंट है वो पूरे दिन यही सोचता रहेगा कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, मैं जो पढ़ रहा हूँ वो अगर इनफ है कि नहीं है, तो फिर वो उसी लूप में फंसता जाएगा और फिर जो उसको पढ़ना है वो भी वो एक्चुअल में पढ़ नहीं पाएगा। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि हम कहीं डिस्ट्रेस में तो नहीं चले गए हैं, तो उसको ठीक करना ज़रूरी है। तो सर जो डिस्ट्रेस होता है तो हम उसको यू स्ट्रेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? उसकी क्या टेक्निक? ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही हमें लगे कि हाँ, हम बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं और उस वजह से हमारी पढ़ाई ख़राब हो रही है, तो हमें कुछ चीज़ें अपनी ठीक करनी होगी। उसमें सबसे पहले कि हमारा जो रूटीन है उसको ध्यान में रखना है हमें। स्लीप का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो स्लीप हाइजीन ज़रूरी है, आपको हेल्दी डाइट लेनी है और उसके साथ में ही आपको पूरी स्ट्रेटजी बनानी है एग्ज़ाम की कि आप पूरे दिन में क्या पढ़ रहे हो। क्योंकि जब हमारा माइंड जब भी चीज़ें ऑर्गेनाइज होती है तो वो अच्छे से वर्क करता है। अगर उसको पता होगा कि हाँ, पूरे दिन में ये चीज़ें पढ़नी है और उसके साथ में ही आपको दिन में 1-2 घंटे ऐसे बफर टाइम रखना है। नहीं तो अगर आप पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाओगे तो उससे भी और उल्टा आपको एंग्ज़ायटी बढ़ने लग जाएगी। और उसके अलावा जो भी आप पढ़ रहे हो तो आपको बस ये सोचना है कि जो मेरे हाथ में है वो मैं पूरा अच्छे से पढ़ रहा हूँ। बाकी अब आउटकम क्या आएगा वो हमारे हाथ में नहीं है, हमें मेहनत करनी है, वो मैं अपना 100% दे रहा हूँ। तो उससे भी आपको धीरे-धीरे डिस्ट्रेस है वो कम होने लगेगा। लेकिन सर अगर किसी को यू स्ट्रेस होता ही नहीं हो तो यू स्ट्रेस कैसे लें?
हाँ, ये भी एक ज़रूरी बात है क्योंकि एक पर्सनैलिटी का ट्रेट होता है जिसके अंदर कि वो इंसान बहुत केयरलेस होता है, यानी कि उसको ऐसे कोई भी लाइफ में गोल अचीव करने का या कोई भी उसको कि हाँ, जो भी ज़िम्मेदारी लेनी है, वो वाला ट्रेट उसमें नहीं होता है। तो ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी है कि कंटिन्यूअस उन पे मॉनिटरिंग हो, जो भी उनके साथ में रह रहे हैं, वो उनको बार-बार गाइड करते रहे। उनका एनवायरनमेंट जैसे वो अगर लाइब्रेरी कंटिन्यूअस जाए, तो उस वजह से जैसे-जैसे उनका फ्रेंड सर्कल अच्छा होगा, तो वो उनको आगे और धीरे-धीरे पुश करते रहेंगे। तो उनके पास बस ये एक सॉल्यूशन है कि वो इस तरह से पढ़ सकते हैं। तो सर एग्जाम डे पे भी हमको स्ट्रेस रहता है और प्रेशर रहता है, उस वजह से हम सर इजी क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं। और सर उसी स्ट्रेस को हमको कंट्रोल करना हो एग्जाम डे पे, तो हम कैसे कर सकते हैं? जी, ये सबसे ज़रूरी है क्योंकि जो एग्ज़ाम का आउटकम है उसमें ये दूसरा फैक्टर है। एक तो हमारी मेहनत और उस दिन हमारा स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो वो हम अच्छा रखें उसके लिए एक तो हमें उस दिन स्लीप प्रॉपर 7 से 8 घंटे कम से कम लेके जाना है। मॉर्निंग में आपको लाइट ब्रेकफ़ास्ट करना है और फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपको पैल्पिटेशन जैसा, घबराहट जैसा फ़ील हो रहा है, तो आप उस टाइम पे डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। इसमें आप जैसे 4 टू 6 सेकंड में ब्रीथ इन करना है, फिर 4 टू 6 सेकंड होल्ड करना है, फिर 4 टू 6 सेकंड में ब्रीथ आउट और फिर वापस 4 टू 6 सेकंड आपको होल्ड करना है। इसको लगभग 10 से 15 बार ऐसा करना है, तो उससे भी आपका धीरे-धीरे सिम्पैथेटिक सिस्टम है वो रिलैक्स होने लग जाएगा। और अगर इससे भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप एक भ्रामरी प्राणायाम है, वो कर सकते हैं। उसमें भी आपको सेम यही चीज़ होगी कि जो वेगस नर्व है वो स्टिमुलेट होती है जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से रिलेट करती है और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है। तो उससे आपका जो इमोशनल माइंड है वो धीरे-धीरे काम होगा और आप जो भी आपका जो वाइज़ माइंड है वो फ्रंटल जो कॉर्टेक्स है वो अच्छे से काम कर पाएगा, तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से आउटकम अपना दे पाओगे। सर आजकल बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं, तो हमको कन्फ्यूजन रहता है कि हम कहाँ से पढ़ें, कौन बेस्ट है। इसी वजह से हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है और हम कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो और फोमो भी रहता है कि हमको कहाँ पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या बेटर है, क्या नहीं है। तो इस फोमो से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं सर, आप ये बताइए। जी, बिल्कुल, क्योंकि आजकल जैसे इंस्टाग्राम पे रील आ रही है, उसमें कोई टीचर बता रहा है कि हाँ, ये वाला सवाल इम्पोर्टेंट है, ये वाला कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है। तो हम उसी में देखते चले जाते हैं और दूसरा कि आजकल टेलीग्राम पे भी बहुत सारे अलग-अलग और रिसोर्सेज़ आ रहे हैं। तो बात ज़रूरी ये है कि हमें जो पढ़ रहे हैं हम, वो हमें बाद में रिवाइज़ भी होना चाहिए। ठीक है, हमने एक बार के लिए देख लिया, हमें अच्छा लगा, लेकिन वो रिवाइज़ होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो जो भी आपके टीचर जहाँ से भी प्रॉपर एक बार पढ़ा रहे हैं और वो जैसा बता रहे हैं, वो आपको फ़ॉलो करना है क्योंकि आप उतना ही रिवाइज़ कर पाओगे और जो रिवाइज़ कर पाएँगे, वो ही हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा और वही हम अपने एग्ज़ाम में रिकॉल कर पाएँगे। तो एटलीस्ट 3 से 4 बार जो चीज़ें रिवाइज़ हो, हम चीज़ों को कंसाइज़ कर सकें, उस पे हमें फ़ोकस करना ज़रूरी है, नहीं तो बार-बार ये फोमो की वजह से हमारा माइंड डाइवर्ट तो होगा ही। तो मतलब ओवरऑल हमको वही कवर करना चाहिए जो पॉसिबल है, लास्ट में रिवाइज करना। हम सब कुछ रिवाइज नहीं कर सकते हैं, जो बेस्ट हमें सर ने बताया है वही बेस्ट होता है। उसके अलावा कोई बेस्ट नहीं है, चाहे वो टेलीग्राम पे फ्री में मिल रहा हो या कहीं पे भी मिल रहा हो, वो बेस्ट नहीं है। बेस्ट वही है जो आपको आपके टीचर ने बताया है। तो सर जैसे हम तैयारी करते वक्त जैसे सुबह टाइम टेबल बनाया, टाइम टेबल बना के हम मतलब सुबह फॉलो नहीं हो पाया, फॉलो नहीं दो हम सोचते हैं दोपहर को कर लेंगे, दोपहर को भी नहीं हुआ सोचते हैं रात को कर लेंगे, मगर रात को सोते टाइम तक तब भी मन नहीं होता और वो एक गिल्टी फील होती है। तो ये जो दिन भर प्रोक्रास्टिनेशन चला, इस प्रोक्रास्टिनेशन से एग्ज़ाम टाइम में कैसे बचें और कैसे कंसिस्टेंट रहें? जी, ये प्रोक्रास्टिनेशन एक नॉर्मल बात है क्योंकि जो हमारा ह्यूमन लाइफ है वो इसी तरह से बनी है कि हमें जो ये पढ़ाई करना है वो नेचुरली हमारे अंदर नहीं है। तो उसके लिए आप जो भी अपना एनवायरनमेंट है उसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे कि अगर आप अकेले रूम पर हो और पढ़ नहीं पा रहे हो, बार-बार डिले हो रहा है, तो आप थोड़े दिन के लिए लाइब्रेरी जॉइन कर सकते हो क्योंकि जब आप बाकी लोगों को वहाँ पढ़ते हुए देखोगे, तो धीरे-धीरे आप भी वहाँ पढ़ना शुरू कर दोगे और जब एक बार फ्लो बन जाएगा, जब आप एमसीक्यू करोगे, उसके आंसर सही होंगे, तो आपको नेचुरली ही जो आपका रिवॉर्ड सिस्टम है, वहाँ पे डोपामाइन रिलीज़ होगा, तो उससे आप खुद से ही मोटिवेट होते जाओगे। आपको फिर बाद में किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और 15-20 दिन अगर आप कंटिन्यूअस रहे, तो उसके बाद अपने आप उस पे ट्रैक पे आ जाओगे। तो ऐसे कर सकते हो आप। तो सर जब हम कई बार पढ़ने बैठते हैं तो हम कई बार ख्यालों में खो जाते हैं और हमको नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं और ओवर थिंकिंग होने लगती है और फोकस बिगड़ जाता है। तो हम कैसे ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करें और फोकस को वापस अपने स्टडी पे लेके आएं?
जैसे जो आपने पहले बताया कि हम ख़्यालों में खो जाते हैं, ये एक मतलब माइंड ज़ोन आउट हो जाता है, तो ये माइंड का ही एक तरह से रिलैक्सेशन टेक्निक होती है। लेकिन अगर मान लो ये आपको हर 1-2 घंटे में बस 2-3 मिनट के लिए हो रही है तो ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा बार हो रही है, तो जैसे ही आपको पता लगे कि हाँ, मैं कुछ और सोचने लग गया था, तो आपको खुद से ही सेल्फ टॉक करनी है या टेबल पे ऐसे टैप करके बोलना है कि अभी मुझे पढ़ना है। और ओवरथिंकिंग के लिए भी यही है कि जब भी आपको ऐसा थॉट आ रहा है तो यही बोलना है कि एट प्रेजेंट मैं जो कर रहा हूँ मुझे वो करना है, मुझे अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। फिर भी अगर कम नहीं हो रहा है, आपको घबराहट जैसा फील होने लगे, तो आप वही चीज़ की डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं या भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। तो उससे आपको उस टाइम के लिए इंस्टेंटली रिलीफ मिलेगा और फिर आप वापस कंटिन्यूस पढ़ाई कर पाओगे। तो ये दोनों ही तरीके हैं जिससे आप इनसे वापस फोकस अपना पढ़ाई पे ला सकते हैं। लेकिन सर हमने पढ़ना मान लो चालू भी कर लिया, चालू किया, उसके बाद में हम जैसे 20 मिनट 25 मिनट पढ़ाई की तो लगता है 2-5 मिनट ब्रेक ले लेते हैं। जब ब्रेक लेते हैं तो सोचते हैं चलो कुछ इंस्टाग्राम या यूट्यूब देख लें। जब इंस्टाग्राम यूट्यूब देखना चालू करते हैं तो कब घंटा 2 घंटा बीत जाता है या हमारा पूरा दिन ही खराब हो जाता है, पता ही नहीं चलता। उससे कैसे बचें? जी, आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है क्योंकि हम मोबाइल हमारा ऐसे जीवन का एक पार्ट ही हो गया है, तो हर थोड़ी-सी देर में हमें मोबाइल ऐसे हाथ में पकड़ने की आदत सी हो जाती है। तो ये एक जैसे मोबाइल एडिक्शन के क्राइटेरिया भी कई बार आने लग जाते हैं, मैच करते हैं। तो हमें इसको ठीक करने के लिए सबसे पहला तो ये रूल बनाना पड़ेगा कि जहाँ हम पढ़ रहे हैं, स्टडी टेबल पे हमें मोबाइल कभी नहीं रखना है। आपको अपने से काफ़ी दूर रखना है रूम में ही मोबाइल, और अपना जो नेट है, इंटरनेट है, उसको बंद ही रखना है। जब आपको किसी का कॉल आ रहा है, अर्जेंट कॉल, तो आप बीच में बात कर सकते हैं। उसके अलावा फिर भी आपको लग रहा है कि मैं रूम में अकेले कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ, मोबाइल बीच-बीच में अपने आप से चला ही जा रहा है, तो फिर आप जो भी लाइब्रेरी है वो जॉइन कर सकते हो। वहाँ पर आप इतना अच्छे से मोबाइल नहीं चला पाओगे और बाकी लोगों को पढ़ते हुए देख के भी पढ़ना शुरू कर दोगे, और फिर जब आपका वो वापस फ्लो में आ जाओगे तो धीरे-धीरे वो मोबाइल छूटता जाएगा। एक बार के लिए शुरू में मोबाइल दूर करना मुश्किल होता है, लेकिन एक बार जब हो जाता है तो फिर वो कंटिन्यू आप कर पाते हो। तो सर कई बार हम एग्जाम देते टाइम ऐसा होता है कि इजी क्वेश्चन को भी हम रिकॉल नहीं कर पाते हैं और एकदम ब्लैंक हो जाते हैं कि इसका क्या आंसर है, हम रिकॉल नहीं कर पा रहे। माइंड में रहता है बट उस टाइम क्लिक नहीं करता है कि उसका आंसर क्या है। तो हम अपनी रिकॉल कैपेसिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपनी मेमोरी को बूस्ट कर सकते हैं? ये जो अभी आपने बताया, इसको अपन रिट्राइवल फेलियर बोलते हैं कि हमने जो भी लर्न किया है वो हम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ें समझनी होगी कि हमारी मेमोरी कैसे शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होती है। उसमें सबसे ज़रूरी होता है कि आप एक ही सोर्स से बार-बार रिवाइज़ करो, क्योंकि जो जैसे नोटबुक से जहाँ से आप पढ़ रहे हो तो उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी बनती है हमारे ब्रेन में, और जैसे आपको याद आता है कि एग्जाम में कि हाँ, मैंने उस पेज में ऊपर लिखा हुआ था, वहाँ से पढ़ा था, तो फिर वो थोड़ी देर में आपको रिकॉल आप कर पाओगे। दूसरा, आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो तो उस चीज़ को किसी कॉन्टेक्स्ट में याद करो, जैसे कुछ भी कंसेप्ट बना के याद करो, तो वो आपके लॉन्ग टर्म में रहने के चांस और बढ़ जाते हैं। आप वहाँ पे कभी-कभी ईज़ी ट्रिक्स भी बना सकते हैं, तो उन ट्रिक्स से भी आपको हेल्प मिलेगी उसको याद करने में। और उसके अलावा सबसे ज़रूरी है कि आप प्रॉपर डेली स्लीप लो, क्योंकि आपकी स्लीप के अंदर ही मेमोरी कंसोलिडेट होती है, लॉन्ग टर्म में जो मेमोरी है वो कन्वर्ट होती है। तो ये सारी बातें ज़रूरी है। सो ये डिस्कशन आज यहाँ पे एंड होता है और आई होप ये सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।